हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सार्थक क्लासेस। कैसे हैं आप दोस्तों? उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे और दोस्तों आपकी तैयारियां भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों आपकी तैयारी में चार चांद लगाने के लिए हम लेकर के आए हैं आपके लिए मिक्सचर एंड एलिगेशन का ये पार्ट। दोस्तों हम आज की क्लास में जो रीड करने जा रहे हैं वह है धातुओं से रिलेटेड जो मिश्रण पर आधारित जो क्वेश्चन एग्जाम हॉल में देखे जाते हैं, इनकी हम आज चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों हम बिना टाइम वेस्ट किए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। साथियों चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा हमारे पास में ये क्वेश्चन आपके सामने है और यह क्वेश्चन एग्जामिनर ने जो पूछ रखा वह है एसएससी सीपीओ और दोस्तों यह 10/2023 का क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए इसकी हम चर्चा करते हैं। तो दोस्तों देखेंगे कि मिक्सचर धातुओं में मिक्सचर से रिलेटेड क्या चीजें हैं। दरअसल हमने जो है क्वेश्चनों को दोस्तों एक पार्ट में डिवाइड कर दिया है धातुओं से रिलेटेड अलग, लेकिन जो अभी तक हमने कॉन्सेप्ट रीड किया है यही कॉन्सेप्ट इसमें प्रयोग किए जाएंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि इसे कैसे बनाया जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। साथियों देखिएगा ये हमारे पास में जो क्वेश्चन है इसकी अगर हम चर्चा करें तो दो मिश्रण हमारे पास में रखे हुए हैं। ए और बी की संरचना इस प्रकार है कि मिश्रण ए में कॉपर और टिन का अनुपात 1:2 है। दोस्तों क्वेश्चन ऐसा है कि हमारे पास एक मिश्रण है, उसमें हमारे पास में कॉपर और हमारे पास में टिन का अनुपात है, और इसी तरीके से एक दूसरा मिश्रण है, इसमें भी साथियों हमारे पास कॉपर और टिन का अनुपात है। अगर हम मिश्रण ए की चर्चा करें तो इसमें हमारे पास में कॉपर और टिन का जो अनुपात है वह दोस्तों मेरे पास में 1:2 है, जबकि हमारे पास में जो मिश्रण बी है इसमें इसका अनुपात 1:3 है। यदि मिश्रण ए और बी की समान मात्रा का उपयोग करके मिश्रण सी बनाया जाता है तो मिश्रण सी में कॉपर और टिन का अनुपात ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं और ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। तो आप देखेंगे कि दो मिश्र धातुओं का हम अलग अलग दो मिश्र धातुएं हमारे पास में और इनकी समान मात्रा लेकर के जब हम तीसरे पात्र में मिला देते हैं तो उस समय जो है हमें किस अनुपात में ये मिलेंगी हम इसकी चर्चाएं करते हैं। तो चलिए आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। हमारे पास में मिश्र धातु ये है और इसमें हमें क्या क्या देखने को मिल रहा है। तो हमारे पास इसमें आप देखेंगे कि कॉपर रखा हुआ है और दोस्तों हमारे पास में टिन रखा हुआ है। चलिए आइए देखते हैं। अब इसने कहा कि कॉपर और टिन का जो रेशियो है वो मिश्र धातु ए में 1:2 है। चलिए आ जाइए। इसके बाद में एग्जामिनर का कहना है कि हमारे पास में मिश्र धातु आपको बी देखने को मिलेगी और इस मिश्र धातु में हमारे पास कॉपर और टिन का जो अनुपात है वह 1:3 है। अब आप देखेंगे एग्जामिनर ने कहा कि मिश्रण ए और मिश्रण बी की समान मात्रा का उपयोग करके दोस्तों मिश्रण सी बनाया जाता है। चलिए आइए, हमारे पास में आप देख पा रहे हैं क्या अभी समान मात्रा है, तो ये किसे कैसे पहचाने कि समान मात्रा है। चलिए आइए बनाते हैं। देखेंगे आप कॉपर और टिन मिश्र धातु ए में 1+2, इसमें अभी केवल ये 3 रेशियो है। इसी तरीके से मिश्रण बी में 1+3, इसका मतलब हमारे पास 4 रेशियो है। तो हमने देखा कि अभी इनकी समान मात्रा नहीं है, तो हमें क्या काम करना पड़ेगा। सबसे पहले इनकी मात्रा समान करनी पड़ेगी। समान मात्रा कैसे होगी, तो दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, समान मात्रा कर देगा, मतलब 3 और 4 का एलसीएम हमारे पास 12 होगा। अब दोस्तों आप देखेंगे कि इस 3 को 12 बनाने के लिए हम क्या से गुणा करेंगे, 4 से, और इसी तरीके से हम इस 4 को जो 12 बनाने के लिए क्या से गुणा करेंगे, 3 से। अब ये कॉन्सेप्ट है जो दोस्तों इसको हम कैसे बनाएंगे, अगर हम इसमें इनकी क्वांटिटी समान करने के लिए 4 से गुणा कर रहे हैं तो इस 4 का गुणा कॉपर के रेशो से भी हो जाएगा और इस 4 का गुणा टिन के रेशो से भी हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया। और मिश्र धातु सी जब हम बनाएंगे तो क्वांटिटी समान करने के लिए 3 का गुणा किया गया है, इस 3 का गुणा कॉपर के रेशियो 1 से भी होगा और इस 3 का गुणा टिन के रेशियो 3 से भी होगा। अब आप ये देख पाएंगे कि हम अब नई मिश्र धातु बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सी की प्रोसेस बनने के लिए क्या हो जाएगा, तो चलिए हमारे पास ए है और बी है, जब हमने इनकी मात्रा समान कर दी दोस्तों तो क्या बनेगा, 4 × 1 मतलब 4,
इसी तरीके से कॉपर हो चुका, 4 गुणा 2 मतलब 8। ये मिश्र धातु ए में टिन की मात्रा, कॉपर और टिन की मात्रा हो गई। कब? जब हमने इनका रेशियो समान कर रखा है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से जब आप बी को देखेंगे तो 3 गुणा 1 मतलब क्या हो जाएगा? 3। और इसी तरीके से कि 3 गुणा 3 मतलब हो जाएगा 9। अब दोस्तों देखिए, आपके पास में मात्राएं समान हो चुकी हैं। कैसे समान हो चुकी हैं? चलिए आप काउंट भी कर सकते हैं कि मात्रा कैसे समान है सर। तो 8 + 4 क्या हो जाएगा दोस्तों? 12। और यहाँ पर आप देखेंगे कि 9 + 3 क्या हो जाएगा? 12। अब हमने दोनों की मात्रा, मिश्र धातु ए और मिश्र धातु बी की मात्रा को दोस्तों हमने समान कर दिया है। अब चलिए आइए देखते हैं, हमने इनको दोनों को मिला दिया। मिलाना मतलब साथियों ऐड करना होता है। चलिए हम ऐड कर देते हैं। 4 + 3 क्या हो जाएगा हमारे पास में? 7। और इसी तरीके से आप ये देख पाएंगे कि आपके पास में 8 + 9 इक्वल हो जाएगा 17। तो इस तरीके से दोस्तों ये हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी आपको नजर आ रहा है कि ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए ये तरकीब थी इसके संपूर्ण सॉल्यूशन की। अब आइए हम देखते हैं कि अगर एग्जाम हॉल होता तो इसमें हम कुछ कम कर सकते थे। जी हाँ, बिल्कुल कम कर सकते थे। एग्जाम हॉल में हम किस तरह से कम करते, हम इसकी चर्चा करते हैं। चलिए आइए, एग्जामिनर ने प्रश्न पढ़ने पर ही बताया कि मिश्रण ए और बी की मात्रा कैसी है दोस्तों? समान है। चलिए आइए, समान है या नहीं हम पहले कैसे चेक करें? तो मिश्रण ए में मात्रा कितनी है? 1 + 2 = 3। जबकि हमारे पास मिश्रण बी में मात्रा क्या है? हमारे पास में 4। तो हमारे पास में अभी तो क्वांटिटी बराबर नहीं है। तो बराबर करने के लिए अगर इसका रेशो 3 बना, इसका 4 बना, तो बराबर करने के लिए फर्स्ट रेशो में हमें 4 से गुणा करना पड़ेगा और सेकंड वाले में हमें 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो इतनी बात मुझे पेन फ्री समझ में आ जाना चाहिए। चलिए बहुत ही बढ़िया दोस्तों, बड़ी प्यारी सी बात है कि एग्जाम हॉल में जो टाइम मिलेगा हमें वो 45 सेकंड का मिलेगा या तो 54 सेकंड का मिलेगा। और इसी टाइम में हमें हर क्वेश्चन को बनाना है। इसीलिए हम जो है मैथ्स बनाएंगे वो बनाएंगे हम 70% पेन फ्री। चलिए बहुत ही बढ़िया। तो अब दोस्तों देखते हैं कि कैसे मैथ्स पेन फ्री बनेगा 70%। आ जाइए, अब बराबर करने के लिए यहाँ 4 है, इस 4 का गुणा इनके सम का गुणा ऊपर दोनों में कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा? 4 गुणा 1 मतलब हो गया 4। फिर दोस्तों 4 गुणा 2 मतलब क्या हो जाएगा? 8। आइए देखते हैं, इनके सम का गुणा आप नीचे कर दो तो आप देखेंगे कि हो जाएगा 3 गुणा 1 मतलब 3। और इसी तरीके से दोस्तों 3 गुणा 3 मतलब क्या हो गया? 9। आपने ऐड कर दिया, 4 + 3 7। और ये हो जाएगा आपके पास में 8 + 9 क्या हो गया? 17। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये तरकीब पसंद आई होगी। अब दोस्तों देखिएगा, ऐसी तरकीब आपको सीखना है तो आप बिल्कुल बने रहिए क्लास में लास्ट तक। और दोस्तों हमारे इस कॉन्सेप्ट को अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो आप अपने उन दोस्तों तक के पहुंचाइए जिन्हें इन कॉन्सेप्ट की आवश्यकता है। और साथियों आप जो है वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। रीजन ये है कि आप जो है जब बता देते हैं तो हमें भी पता चलता है कि हाँ हमारे फ्रेंड्स लोगों को ये बात समझ में आ रही है। चलिए बहुत ही बढ़िया। अब दोस्तों चलिए हम बढ़ते हैं आपके पास अगला क्वेश्चन। चलिए आइए, ये रहा हमारे पास में अगला क्वेश्चन। क्या बात है, ये क्वेश्चन दोस्तों दिल को छू लेने वाला क्वेश्चन है। चलिए आइए इसे हम सब लोग मिलकर बनाते हैं। तो देखिएगा, इस क्वेश्चन की हम चर्चा करते हैं। यह क्वेश्चन भी देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग अपडेट कॉन्सेप्ट को रीड कर रहे हैं। कैसे अपडेट कॉन्सेप्ट को? तो आप इस बात को समझ पा रहे हैं कि यह क्वेश्चन दोस्तों एसएससी सीएचएसएल 7/8/2023 के एग्जाम में पूछा गया है। चलिए आइए देखते हैं इसे कैसे बनाया जाएगा। चलो देखते हैं, आ जाइए सभी, इसे बनाते हैं हम लोग। चलो, तो एग्जामिनर कह रहा है हमसे कि यह जो है दो मिश्र धातुओं में से एल्यूमिनियम और जिंक का अनुपात जो है 5:6 है और 3 हमारे पास में 5 है। चलिए बहुत ही बढ़िया। एक मिश्र धातु ए है और फर्स्ट मिश्र धातु है, उसमें से एल्यूमिनियम और जिंक, आपको ये नजर आ रहा है एल्यूमिनियम और ये जिंक, इनका रेशो जो है पहले मिश्र धातु में 5:6 है। और इसी तरीके से दूसरी और एक मिश्र धातु है, इसमें इनका मिश्रण दोस्तों कितना है? 3:5 है। उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आई। अब आप देखेंगे कि जो मेरे पास में पहले मिश्र धातु है, पहले मिश्र धातु
की जो क्वांटिटी है दोस्तों वो 242 केजी है। अब आइए देखते हैं, मैं जो है इसका पहले पेन फ्री 70% पहले मैं आपको समझा दे रहा हूं, फिर संपूर्ण सॉल्यूशन की ओर आएंगे। तो आइए देखिए, इसके बाद में आप देखेंगे कि हमारे पास में जो दूसरी मिश्र धातु है इसका जो रेशो है दोस्तों कितना है, 3:5 है। यदि पहली मिश्र धातु के 242 किलोग्राम और दूसरी मिश्र धातु के 144 किलोग्राम को हम आपस में मिला दें। चलिए आइए सबसे पहले तो हम क्वेश्चन को समझते हैं कि किस तरीके का क्वेश्चन है। दोस्तों देखिएगा, हमने बना दिया ये पहली मिश्र धातु है और इस मिश्र धातु में आप देखेंगे कि एल्यूमिनियम रखा हुआ है और दोस्तों हमारे पास में क्या रखा हुआ है, जिंक रखा हुआ है। अब एग्जामिनर बोल रहा है कि इसमें एल्यूमिनियम और जिंक का रेशियो कितना है, 5:6 है, जबकि इसकी एक्चुअल जो क्वांटिटी है ये 242 है। आपको ये बात तो समझ में आई होगी। चलिए बहुत ही बढ़िया। अब हम देखते हैं दोस्तों कि हमारे पास इसी तरीके से एक और दूसरी मिश्र धातु है और इस मिश्र धातु की अगर हम चर्चा करें तो इसमें जो एल्यूमिनियम और मेरे पास में जो जिंक है इसका जो रेशो है दोस्तों, इसका जो रेशो दिख रहा है वो एग्जामिनर का कहना है कि ये 3:5 है। मतलब इसमें जो हमारे पास में जो रेशो मिलेगा आपको वो 3:5 का मिलेगा। अब चलिए आइए देखते हैं, एग्जामिनर का कहना है कि ये 242 केजी तो फर्स्ट मिश्र धातु थी और दूसरी जो मिश्र धातु है ये दोस्तों हमारे पास 144 केजी है। क्या बात है। अब क्या कहना है एग्जामिनर का, ये कहना है कि इन दोनों मिश्र धातुओं को हमने जो है किसी एक पात्र में दोस्तों हमने इन्हें मिला दिया। चलिए आइए चर्चा करते हैं कि इन दोनों को हमने जो है किसी एक पात्र में हमने मिला दिया। चलिए आइए, ये हमने पात्र आपके लिए बना दिया। आप देखेंगे ये पात्र हमने आपके लिए बना दिया और इसमें आप देख पा रहे हैं कि इस पात्र में जो है इन दोनों मिश्र धातु को जो है हमने इस पात्र में मिला रखा है। चलिए आइए, पहले मिश्र धातु को भी इसमें मिला दिया और दूसरे मिश्र धातु को भी इसमें मिला दिया। अब आपको बताना था कि मिलाने के बाद में इस नए मिश्र धातु में जो है एल्यूमिनियम और जिंक का रेशो कितना होगा। चलिए बहुत ही बढ़िया। तो हम इसे जो है स्पीड से बनाते हैं दोस्तों कि 70% पेन फ्री कैसे बनाएंगे। दरअसल आज के टाइम पे एग्जाम हॉल में देखिए कि लड़ाई जो बची हुई है वो केवल और केवल टाइम की है। तो चलिए आइए, आप देखेंगे कि पहले मिश्र धातु का रेशो 5:6 है। अब मैं देखिए, ये मैंने आपको समझा दिया। अब हम क्वेश्चन को नए सिरे से पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा था ये हमने सीखा अभी। अब देखिए आ जाइए कि हम इसको बनाने का कैसे प्रयास करेंगे एग्जाम हॉल में स्पीड से। तो पहले मिश्र धातु जो रेशो में बटी हुई है वो है 6:5, जिसकी वैल्यू दोस्तों देखिएगा 242। तो इनकी क्वांटिटी 6 + 5 11, 11 रेशियो की वैल्यू 242 है। तो दोस्तों एक रेशियो की वैल्यू कितने निकल जाएगी, आप देख पा रहे हैं 11 की वैल्यू 242 है। तो 11 से 11 2 22 और बचा हमारे पास में 2, 11 2 22। मतलब 11 से ये जो है हमारे पास में 22 बार कैंसिल होगा। तो दोस्तों आप इस 22 का गुणा 5 से करेंगे और ये वाला जो काम है हमारे पास ये पेन फ्री होना चाहिए। तो चलिए आइए, हमारे पास हम चेक कर रहे हैं एल्यूमिनियम और हमारे पास में जिंक का रेशो। तो आप देख पा रहे हैं कि एक की वैल्यू 22 है तो 5 की वैल्यू फर्स्ट मिश्र धातु में जो एल्यूमिनियम है वो 5 रेशियो है। तो 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 22 × 5 मतलब 110। और इसी तरीके से दोस्तों 22 × 6 मतलब हो जाएगा हमारे पास 132। चलिए बहुत ही बढ़िया। अब इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। देखिएगा तो आपको ये बात नजर आ रही है कि जो मिश्र धातु बी है ये टोटल 8 रेशियो है और 8 की वैल्यू मेरे पास में कितने भाई, 144 है। चलिए बहुत ही बढ़िया। तो इसको कैसे बनाएंगे, अब आप देखिए 8 भाग बराबर 144 है तो 1 भाग बराबर कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे 1 भाग बराबर 18 × 8 144। मतलब ऐसा 8 से कितने बार, 1 बार, बच गया मेरे पास में 6 और ये हो जाएगा 8 8 64। तो 1 रेशियो की वैल्यू, ये वाला जो काम है ना दोस्तों ये पेन फ्री होना चाहिए। 8 की वैल्यू 144 तो 1 की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास में 18। तो इसी तरीके से 3 की वैल्यू हो जाएगी 18 3 54। और इसी तरीके से एल्यूमिनियम का पार्ट है पहला और सेकंड पार्ट हमारे पास जिंक का है और 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 18 5 90। चलिए बहुत ही बढ़िया। जैसे हम इन्हें ऐड करेंगे हमें क्या मिलेगा, चलो ऐड कर देते हैं।
ये हो जाएगा दोस्तों मेरे पास 164 और इधर हो जाएगा मेरे पास में ये हो गया 2, ये हो जाएगा मेरे पास में 9 3 12 मतलब 2 और इसी तरीके से ये 2 तो 222। अब आ जाइए, क्या ये जो एल्यूमिनियम और जो मेरे पास में जिंक का जो रेशो आया है क्या एक्चुअल रेशो है? जी नहीं, इसके अंदर एक संख्या समाहित है और वह है दोस्तों इसके अंदर 2। अगर मैं इसे 2 से और भी सरल कर दूं तो ये क्या बनेगा, 2 से हो जाएगा 8 बार और 2 से 2 बार। इसी तरीके से दोस्तों आप देखेंगे 2 से हो जाएगा 111 बार। तो ये वाली जो रणनीति होगी दोस्तों ये होगी आपके पास में एग्जाम हॉल वाली, कि आप देखेंगे कि एग्जाम हॉल में आप इसे इस तरीके से लिख करके बनाएंगे और ये रहा दोस्तों आपका आंसर। चलिए बहुत ही बढ़िया। अब ये तरकीब आपको पसंद आई होगी, मैं इसे एक बार पूर्णतः आपको जो है समझाना चाहूंगा। चलिए आइए, तो दोस्तों आप देखेंगे कि मिश्र धातु मेरे पास में ये है, मतलब पहले मिश्र धातु है। चलिए आइए, ये फर्स्ट है, इसका रेशो दोस्तों मेरे पास 5x 6x है, तो टोटल मैंने मान लिया 11x। 11x की वैल्यू दोस्तों 242 है, तो आप देखेंगे कि सिंगल x की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास 11 2 22 और 11 2 22। अब रेशो दोस्तों 5:6 है, तो आप देखेंगे कि एल्यूमिनियम और जिंक का रेशो निकालना है फर्स्ट में, तो फर्स्ट के लिए क्या काम करना पड़ेगा साथियों? चलिए आइए, 22 गुणा 5 मतलब दोस्तों 210 और इसी तरीके से आपने कहा आगे यही प्रोसेस हो जाएगी जो हमने लिख रखा है 210 और इसी 22 गुणा 5 110 और आगे देखेंगे तो 22 6 हो जाएगा 132। अब आप इसी तरीके से जब आप मिश्र धातु सेकेंड की चर्चा करेंगे तो इसका रेशो है 8, तो 8x इक्वल हो जाएगा टोटल क्वांटिटी 144 kg। सिंगल x की वैल्यू दोस्तों क्या हो जाएगी 8 से 18 बार। तो साथियों ये किस रेशियो में है, 18 गुणा 3 हो जाएगा ये 54 और इसी तरीके से 18 गुणा 5 मतलब 90। आप जोड़ करके यही काम करेंगे, आगे आपका आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये तरकीब, ये नहीं, ये तो मैंने आपको समझाया है साथियों, ये हमने आपको समझाया है दोस्तों। ये वाली जो तरकीब है हमारे पास में, कौन सी वाली, ये जो तरकीब है एग्जाम हॉल वाली, ये तरकीब हमें अवश्य ही सीखना है क्योंकि हमें एग्जाम हॉल में साथियों टाइम बचाना है। चलिए आइए, अब जो है हम आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये तरकीब आपको पसंद आई है, आप जरूर जो है इस कॉन्सेप्ट को अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब ये रहा दोस्तों आपके पास में अगला प्यार भरा सा क्वेश्चन। चलिए बहुत ही बढ़िया, ये अल्टीमेट क्वेश्चन है देखिए, और सारे क्वेश्चन दोस्तों अपडेट लिए गए हैं। आप देख पा रहे हैं कि ये जो क्वेश्चन है आपके सामने, यह क्वेश्चन आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिला कहां पर साथियों, ये क्वेश्चन आपको देखने को मिला SSC MTS 13/6/2023 मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन है। चलिए हम इसकी चर्चा करते हैं। दोस्तों हमारे पास में 35 kg मिश्र धातु A को 72 kg मिश्र धातु B के साथ मिलाने पर एक नई मिश्र धातु प्राप्त होती है। चलिए बहुत ही बढ़िया। अब दोस्तों एक सेकेंड, यह जो क्वेश्चन है हमारे पास में 35 मतलब 9, दोस्तों यह जो क्वेश्चन है आपके पास में, ये वाला डाटा गलत तरीके से टाइप हो गया है। चलिए मैं इसको चेक करके जस्ट इसी क्वेश्चन पे आ रहा हूं, ठीक है ना। तब तक हम जो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये डाटा मुझे गलत नजर आ रहा है, 35 kg इस क्वेश्चन में नहीं था, मुझे याद है। चलिए आगे देखते हैं हम, ये हो जाएगा हमारे पास में, चलिए 9, बिल्कुल बिल्कुल कुछ मिस्टेक है, मैं इसे चेक करता हूं। चलिए आइए दोस्तों, अभी हम लास्ट में इसे चेक करते हैं, आपको बताते हैं। तो हमने कहा कि ये हमारे पास में जो है अगला क्वेश्चन है हमारे पास में एक मिश्र धातु है। चलिए देखते हैं दोस्तों, आप देखेंगे ये हमारे पास में एक मिश्र धातु है। अगर हम इसकी चर्चा करें तो ये हो जाएगा हमारे पास में, चलिए आ जाइए देखते हैं। एक मिश्र धातु में तांबा, जस्ता और निकेल क्रमशः 3, 2 और 5 के अनुपात में है। इस मिश्र धातु के 100 किलोग्राम निकेल की मात्रा 100 किलोग्राम निकेल की कितनी मात्रा मिलाई जाए जिससे तांबा, जस्ता और निकेल का नया अनुपात क्रमशः 3, 2 और 6 हो जाएगा।
साथियों सबसे पहले हम इसके पेन फ्री, इसका दोस्तों हम जो है पेन फ्री कॉन्सेप्ट लेते हैं कि किस तरीके से उड़ाया जाएगा। इसके बाद में दोस्तों हम इसे जो है इसका संपूर्ण सॉल्यूशन आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों देखिए, इसका कहना है कि मेरे पास में तांबा है और जस्ता है और दोस्तों मेरे पास में निकेल है। चलिए बहुत ही बढ़िया। अब इनका रेशियो दोस्तों आप देख पा रहे हैं 3, 2 और 5 है और इस मिश्र धातु के 100 किलोग्राम में, मतलब दोस्तों ये जो मिश्र धातु जो है ये टोटल 3, 2 और 5 के रेशियो में है और इसकी जो क्वांटिटी है वो साथियों 100 केजी है। अब आप देखेंगे एग्जामिनर का कहना है कि इस 100 केजी में निकेल की कितनी मात्रा केजी में मिलाई जाए जिससे कि तांबा जस्ता और निकेल का नया अनुपात क्रमशः 3, 2 और 6 हो जाए। अब दोस्तों देखिए कॉन्सेप्ट ये कह रहा है कि इस मिश्र धातु में केवल और केवल हम लोग निकेल ही मिला रहे हैं। इसका मतलब दोस्तों यहाँ पर जो है निकेल की ही मात्रा बढ़नी चाहिए, मतलब साथियों निकेल का ही रेशो बढ़ना चाहिए। लेकिन हमें देख पा रहे हैं कि क्या हो रहा है। चलिए रेशो पर जाते हैं। हमारा कॉन्सेप्ट कहता है कि निकेल की मात्रा हमने बढ़ाई है तो निकेल का ही रेशो बढ़ना चाहिए, बाकी जो शेष हमारे पास में तांबा और जस्ता है इसका रेशियो सेम होना चाहिए। चलो दोस्तों देखते हैं, हमारे पास आप देख पा रहे हैं कि तांबा और जस्ता 3:2 है और अगले पार्ट में भी तांबा और जस्ता 3:2 है, मतलब ये रेशियो बिल्कुल सही है दोस्तों। चलिए बहुत ही बढ़िया। तो हमारे पास में जो है कितने रेशियो निकल बढ़ रहा है, चलिए चर्चा करते हैं। सभी हमारे पास रेशियो में होते हैं तो हम सबके साथ अगर आर लगा दें, ये रेशियो है, आप एक्स भी ले सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं है। तो दोस्तों आपने देखा कि आपके पास में जो निकेल की जो मात्रा है साथियों, निकेल की जो मात्रा है वो 5R से बढ़कर दोस्तों कितनी हो चुकी है, ये बढ़कर के 6R हो चुकी है। तो आपके पास में जो वृद्धि हुई है निकेल के रेशियो की वो 1 रेशियो की साथियों क्या हुई है, वृद्धि हुई है। तो हम जो है अगर 1 रेशियो की वैल्यू निकाल लें तो वही आंसर होगा। चलिए आ जाइए देखते हैं मेरे पास टोटल कितना रेशियो है साथियों, 5 + 2 7 + 3 मतलब 10। आइए 5R प्लस हो जाएगा दोस्तों 2R प्लस हो जाएगा मेरे पास 3R। इसकी वैल्यू साथियों मेरे पास में 100 केजी है तो ये पेन फ्री हो सकता है। देखिए 10R की वैल्यू 100 केजी तो 1R की वैल्यू 10 केजी। चलिए बहुत ही बढ़िया। तो हमने कहा दोस्तों कि 10R इक्वल हो जाएगा मेरे पास में 100 केजी। तो साथियों 1R की जो वैल्यू होगी वो 0 से 0 कट जाएगा, आप बोलेंगे कि ये हो जाएगा मेरे पास में 10 केजी। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपको अल्टीमेट समझ में आया होगा। अब देखिएगा ये हमने इसलिए लिख दिया कि ताकि आपको समझ में आए, अन्यथा यह क्वेश्चन एग्जाम हॉल में अगर कॉन्सेप्ट आपके स्ट्रांग है तो आपने कहा कि यह क्वेश्चन जो है हमारे पास में ये अधिकतम 15 से 20 सेकंड का है और आप जो है यहां से इस पर आक्रमण कर सकते हैं। देखिए कैसे, 5, 2, 7, 3, 10, 10 की वैल्यू 100 केजी तो 1 रेशियो की वैल्यू 10 केजी। अब आप निकेल मिला रहे हैं इसलिए निकेल का रेशो बढ़ा हुआ है, 5 से 6 हुआ है, बाकी सेम है। तो निकेल कितना रेशो बढ़ा है, 1 रेशो, और 1 रेशो की वैल्यू दोस्तों क्या है 10 केजी। तो आपका जो आंसर होगा वो 10 केजी होगा। चलिए बहुत बढ़िया। अब आप देखेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। साथियों देखिए इस क्वेश्चन पे हम अवश्य आएंगे। ये 35 केजी नहीं है, मुझे याद है क्योंकि क्वेश्चन मैंने जो है टाइप करने के लिए दिया था, कुछ डाटा मिस्टेक हो गया है, उसे हम बनाते हैं अभी। अब आइए देखेंगे। अब अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे पास रखा हुआ है अल्टीमेट क्वेश्चन। चलिए चर्चा करते हैं दोस्तों। आइए, पीतल में तांबे और जस्ते का जो अनुपात है वह 7:3 है। अब हमने कहा कि ये जो है 200 केजी पीतल में तांबे की कितनी मात्रा होगी। तो दोस्तों चलिए आइए, ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है और इसके लिए भी हम बोलेंगे कि देखिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि एग्जाम हॉल में बहुत ही टफ क्वेश्चन आते हैं या बहुत ही इजी आते हैं। क्वेश्चन दोस्तों हमारे पास में जो है वो मिक्स आते हैं इस तरीके से कि कुछ क्वेश्चन जो है देखिए कॉमन क्वेश्चन भी होते हैं, इजी भी होते हैं, कुछ टफ भी होते हैं, कुछ जो है बहुत ही ज्यादा टफ होते हैं। तो सभी के सभी लेवल को जो है यहाँ पे कवर किया जाएगा। दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये क्वेश्चन हमें ये मिला, इस क्वेश्चन के लिए हम बोलेंगे केवल पेन फ्री। चलिए आइए और देखते हैं दोस्तों कि इसका जो इस क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही ईजी है।
पीतल में तांबे और जस्ते का जो अनुपात है दोस्तों ये 7:3 है, और इसने बोला कि इनकी टोटल क्वांटिटी 200 केजी है। तो इससे इजी क्वेश्चन क्या हो सकता है दोस्तों, ये हो जाएगा हमारे पास में, इसने बोला तांबे की कितनी मात्रा होगी। तो देखेंगे आप कि हमारे पास में 7 और 3 है, मतलब हमारे पास में जो तांबा है, चलिए पहले तो पेन फ्री चर्चा कर लेते हैं। 7x + 3x 10x, 10x की वैल्यू साथियों मेरे पास में हमारे पास कितनी है 200 केजी। तो सिंगल x की वैल्यू हो जाएगी 20 केजी। मेरे पास तांबा 7x है, इसलिए 7 × 20 मतलब हो जाएगा 140 केजी। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये बात आपको समझ में आई होगी। अब देखिए ये दोस्तों पूर्णतः पेन फ्री क्वेश्चन था, और बहुत ही कम समय में ये जो है क्वेश्चन जो ऑप्शन पे हम आक्रमण करके आगे बढ़ सकते थे। चलिए आइए देखेंगे, आपके पास में दोस्तों तांबा है और इसी तरीके से आपके पास में जस्ता है। अब देखिए आप बोल रहे हैं कि रेशियो में है तो अनुपातिक राशि साथियों फिक्स नहीं होती है, इसीलिए तांबा हमारे पास है 7x साथियों, और इसी तरीके से हम देख पा रहे हैं कि जस्ता है हमारे पास में 3x। अब आपने कहा कि इनकी जो टोटल जो क्वांटिटी है दोस्तों ये दे रखी है 7 + 3 10, 10x की वैल्यू दे रखी है हमारे पास में 200 केजी। साथियों आप देखेंगे तो आपके पास में सिंगल x इक्वल क्या हो जाएगा, 0 से 0 गया, ये हो जाएगा साथियों आपके पास में 20 केजी। लेकिन एग्जामिनर ने तो तांबा पूछ रखा, तांबा दोस्तों आपके पास 7x है, इसलिए 20 × 7 इक्वल हो जाएगा 140 केजी। ये हमने लिखकर समझा दिया, लेकिन एग्जाम हाल में पेन फ्री होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों लड़ाई किसकी है, टाइम की। 7 3 10, 10 की वैल्यू 200, 1 की वैल्यू 20, 7 की वैल्यू 144। चलिए उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आई होगी। अब दोस्तों देखिए, और यह क्वेश्चन मुझे नजर आ रहा है कि दोस्तों ये ऑप्शन पे आक्रमण करने लायक है। कैसे, देखिए तांबा का रेशियो 7 है, तो आंसर दोस्तों 7 का मल्टीपल होगा। चलिए आइए देखते हैं, ऑप्शन से उड़ाते हैं। 60 में 60 में 7 से डिवाइड नहीं होता, 120 डिवाइड नहीं होता, 160 डिवाइड नहीं होता, 140 डिवाइड होता है, इसलिए यही मेरा क्या है, आंसर है। तो चलिए ये बात आपको समझ में आई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हम अगले क्वेश्चन की ओर आ जाइए। क्या बात है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आप देखेंगे। और साथियों यह क्वेश्चन जो है हमारे पास में हमने लिया है एसएससी सीजीएल 13/12/2022 का, लेकिन इसे इसलिए लिया गया कि यहाँ से दोस्तों हमें जो है मिश्र धातु से रिलेटेड है और कॉन्सेप्ट जो है हमें यहाँ से कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है और इसे बनाने की रणनीति क्या होगी। आइए साथियों स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को बनाना। देखिए वन टाइम में मूवी तो याद हो जाती है, तो इसी तरीके से क्लास के कॉन्सेप्ट भी याद हो जाने चाहिए। चलिए देखते हैं। अब इसने कहा कि P और Q एल्यूमिनियम और कॉपर की दो मिश्र धातु हैं। दोस्तों हमारे पास में जो मिश्र धातु मिल रही हैं वो एल्यूमिनियम की हैं और हमारे पास में कॉपर की हैं। अब आपने कहा कि आपके पास जो मिश्र धातु है एक का नाम P है और दोस्तों एक मिश्र धातु है जिसका नाम क्या है, आपके पास Q है। चलिए बहुत बढ़िया, प्रश्न के आधार पर अब आप देखेंगे P और Q में एल्यूमिनियम और कॉपर का अनुपात 15:11 है और 3:5 है। क्या बात है दोस्तों, चलिए आ जाइए। तो हमने जैसा एग्जामिनर ने कहा वैसा हमने कर दिया कि हमारे पास जो मिश्र धातु P है इसमें एल्यूमिनियम दोस्तों 5 रेशियो है, जबकि हमारे पास में जो कॉपर है साथियों यह इसका रेशियो 11 है। चलिए यहां तक बात समझ में आई, बहुत ही बढ़िया। अब हम आगे बढ़ते थोड़ा सा। इसने कहा P का जो रेशियो है वो 3 रेशियो क्या है, मेरे पास 5 है। एग्जामिनर कह रहा है फिर से, आगे देखिए, जो हमारे पास में जो मिश्र धातु P है इसकी मात्रा हमें कितनी लेनी है। इसने कहा यदि मिश्र धातु P और Q को 1:3 के अनुपात में मिलाकर एक तीसरी मिश्र धातु बनाए तो तीसरी मिश्र धातु में एल्यूमिनियम कॉपर का कितना प्रतिशत है। क्या बात है दोस्तों, यहाँ पर एग्जामिनर ने परसेंटेज भी समाहित किया है। चलिए इसे भी हम समझते हैं। तो सबसे पहले तो संपूर्ण सॉल्यूशन, इसके बाद में एग्जाम हॉल की रणनीति। चलिए बहुत ही बढ़िया। अब आप देखेंगे कि इसमें हमें क्या काम करना है कि हम इसे
P को 1 गुना लेना है, जबकि दोस्तों Q की जो क्वांटिटी है 3 गुना लेनी है, और इसके बाद में हमें जो है तीसरा मिश्रण बनाना है, और उस तीसरे मिश्र धातु में भी आपको एल्यूमिनियम कापर का कितना परसेंट है ये बताना है, कि जो एल्यूमिनियम है वो कापर की तुलना में कितना परसेंट है साथियों, यही बताना है हमें। चलिए आइए देखते हैं। तो जब तक हम इन्हें 1:3 में हम कब तक नहीं बांट पाएंगे, जब तक दोस्तों हम इसकी जो क्वांटिटी को बराबर ना कर ले। तो क्वांटिटी कैसे बराबर करते हैं आपने सीखा है कि 11 + 5 दोस्तों 16 हो जाएगा, और 5 + 3 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब देखिए आप कि यहां पर हम जो है क्वांटिटी कैसे बराबर करेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, क्वांटिटी बराबर करने के लिए हमें नजर आ रहा है कि इन दोनों का एलसीएम ही क्या होता है, क्वांटिटी के बराबर। तो 16 और 8 का एलसीएम क्या होगा दोस्तों, चलिए आ जाइए। 16 और 8 का जब आप एलसीएम लेंगे तो आपको तो दोस्तों एलसीएम आपके पास में 16 ही मिलेगा। तो पहला तो 16 है ही है, उसके साथ कुछ नहीं करना है दोस्तों। सेकेंड वाले को 16 बनाने के लिए क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। अब यहां तक काम हमारा ये हो चुका कि क्वांटिटी इनकी क्या हो गई, बराबर, और ऊपर दोस्तों बराबर करने के लिए क्या से गुणा करेंगे, 1 से, और 1 से गुणा करो मतलब रिजल्ट तो वही आना है। अब आइए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा आप कि आगे बढ़कर के हम कुछ नया करते हैं। इसमें नया ये करेंगे कि एग्जामिनर बोल रहा है कि पहले मिश्र धातु का 1 भाग लेना है, तो दोस्तों फिर से हमने इसमें 1 का गुणा कर दिया। और दोस्तों दूसरे मिश्र धातु का कितना भाग लेना है, हमें दूसरे मिश्र धातु का दोस्तों हमें 3 भाग लेना है, तो हमने इसमें 3 का गुणा कर दिया। फाइनली आप देख रहे हैं कि पहले एक्चुअल क्वांटिटी जो थी इनकी दोस्तों वो कितनी थी बताइए। पहले जो एक्चुअल क्वांटिटी थी वो इस तरीके से थी साथियों, आ जाइए देखिए कि पहले जो एक्चुअल क्वांटिटी थी ये थी दोस्तों, ये है हमारे पास में एक्चुअल क्वांटिटी 16 और 8। अब आप देखेंगे पहले बराबर करने के लिए 1 और 2 का गुणा किया गया। अब एग्जामिनर का कहना है कि P को आप 1 रेशियो लीजिए, जबकि Q को आप 3 रेशियो लीजिए। तो इसके लिए आप क्या काम करेंगे, इसके लिए जो हमने बाद में जो ये लेकर आया है दोस्तों, क्या कि बाद में हमने ये लेकर आया, आ जाइए सभी आपको बताते हैं ये वाला पार्ट, कि बाद में हमने जो है ये पार्ट लेकर आया 1 1, और ये पार्ट लेकर आया दोस्तों 2 और 3। तो इसका जो गुणा है आप 1 × 1 मतलब 1, और 2 × 3 मतलब 6। अगर हम इधर गुणा कर रहे हैं तो इस साइड भी इनका गुणा करना पड़ेगा। तो चलिए आइए 1 का गुणा 5 से करेंगे तो एल्यूमिनियम तो दोस्तों 5 ही मिलेगा, और कॉपर मिल जाएगा हमें 11 ही मिल जाएगा। अब आप देखिए कि अब मुझे 6 का गुणा करना पड़ेगा दोस्तों। 6 का गुणा क्यों किया जाएगा साथियों, इसलिए किया जाएगा कि एग्जामिनर ने कहा, देखिए बराबर करने के लिए हमने 2 किया, और दोस्तों इसके बाद बराबर इसलिए किया गया कि अगर हम इन्हें 1:3 में डिवाइड करेंगे तो हम तब तक नहीं बता सकते जब तक इनकी मात्रा हम बराबर ना कर दें। तो दोस्तों चलिए आइए देखते हैं। 3 का गुणा करेंगे तो 3 × 2 मतलब 6 हो जाएगा दोस्तों, और 6 का गुणा हम करेंगे एक बार किसके साथ, 3 के साथ, और एक बार करेंगे दोस्तों एक बार 3 के साथ, और एक बार साथियों 5 के साथ। चलो आइए गुणा करते हैं। तो ये हो जाएगा 6 × 3 मतलब हो गया 18, और दोस्तों 6 × 5 मतलब हो गया 30। अब आप बताइए कि आपके पास में परसेंटेज कैसी नजर आ रहा है। चलो दोस्तों देखेंगे आप इसमें, तो आपने कहा कि ये PQ है, बहुत ही बढ़िया, PQ है और PQ है। चलो देखेंगे एल्यूमिनियम बन गया आपके पास दोस्तों टोटल 23 भाग, और इसी तरीके से आप ये देख पा रहे हैं कि आपके पास में कॉपर बन चुका है टोटल 41 भाग। तो आपको दोस्तों ये बताना था कि एल्यूमिनियम जो है कॉपर का कितना परसेंट है। तो दोस्तों आपके पास में एल्यूमिनियम हो रहा है 23। इसे हमें बताना था कि दोस्तों ये जो है 23 जो है हमारे पास में ये 41 का कितना परसेंट है। चलिए बहुत ही बढ़िया, तो आ जाइए इसे अब हम बनाते हैं आगे। चलो बहुत ही बढ़िया। चलो देखिए दोस्तों एग्जामिनर ने बोला कि निकटतम पूर्णांक तक है, तो निकटतम पूर्णांक तक आपको बताना है। तो चलो इसे कैलकुलेट कर लेते हैं, जो आएगा दोस्तों वही आंसर होगा कि एल्यूमिनियम जो 23 है वो मेरे कॉपर 41 का कितना परसेंट है। अब दोस्तों चलिए आइए, ऑप्शन पे आक्रमण करने की भी कला होनी चाहिए।
या फिर आप देखिए कि नजदीकी किनारा भी आप ले सकते हैं। अगर ये दोस्तों 40 होता तो 40 से कितने बार कटता, 2.5 बार कटता। और अगर मैं इसका 23 का 2.5 गुना करता हूं, देखिएगा अगर ये 40 होता, चलो मैं लिखकर समझाता हूं, 23 के बटे 40 गुणा हो जाएगा दोस्तों 100। निकटतम पूर्णांक बोला है, हम भी अप्रॉक्स सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा दोस्तों 0 से 0 गया, 4 से दोस्तों ये 2.5 बार कैंसिल होगा, क्या बताइए 10। अब 23 2 46 ये हो गया, और 23 का हाफ करेंगे क्योंकि दोस्तों 2.5 गुना कर रहे हैं हम, मतलब 5 के बटे 2 गुना कर रहे हैं, तो 2 गुना करने पर 46 हो गया। और दोस्तों 46 से बड़ा ही आंसर होगा, सभी हैं। और ये 23 का आप हाफ कर दीजिए, तो आप देखेंगे कि 23 का जो हाफ हो जाएगा ना आपके पास में, ये हो जाएगा दोस्तों 12, मतलब हो जाएगा आपके पास में 11.5। तो चलिए आइए आप देखेंगे कि आपके पास में आंसर आया है 57.5। अब देखिए 57 क्यों आ गया दोस्तों, इसीलिए आया है कि मैंने इस 41 को क्या मान लिया, 40। अब दोस्तों देखेंगे कि हर की राशि को छोटी लेंगे तो आंसर बड़ा आएगा, और हर की राशि को बड़ा लिया जाए तो आंसर छोटा आएगा। तो दोस्तों मेरा जो आंसर है, मैंने 41 को 40 ले रखा है, तो इसीलिए जो मेरा आंसर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, हर की राशि को छोटी लेने पर रिजल्ट बड़ा मिलता है, और हर की राशि को बड़ी लेने पर रिजल्ट छोटा मिलता है। 100 को 50 से डिवाइड करेंगे तो 2 मिलेगा, 100 को अगर 20 से डिवाइड करेंगे तो 5 मिलेगा। छोटी राशि लिया गया है, इसलिए जो है मेरा आंसर थोड़ा सा बढ़कर आया है। तो 57.5 से जस्ट छोटा वाला आंसर दोस्तों क्या मिलेगा आपको, ये डी मिलेगा, और यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो दोस्तों इस तरीके से कैलकुलेशन स्किल्स अपनाई गई है यहाँ पर। बाकी आप चाहें तो इसे पूरा कर सकते हैं, कैसे कि 2300 को आप जो है 41 से डिवाइड कर सकते हैं। चलिए आइए देखेंगे, अगर हम डिवाइड करते हैं दोस्तों तो ये अधिकतम अभी तो 5 बार नजर आ रहा है मुझे, तो क्या हो जाएगा 41 पंचे, मतलब 4 5 20 और 1 पंचे 5, मतलब दोस्तों 205। तो आपने कहा कि 2300 को आप जो है 230 को कैंसिल किया, तो आपके पास में आ गया दोस्तों 205। अब 205 को आप माइनस करेंगे तो यहां पर बचेगा दोस्तों आपके पास में कि 230 में 205 माइनस किए तो 250 बचा, और आपका अभी जो है 5 बार भाग जा चुका है। अब चलिए आइए, एक जो है इसमें दोस्तों 250 में 41 से अधिकतम कितनी बार भाग जाएगा, अधिकतम दोस्तों 6 बार भाग जाएगा। तो आपका आंसर जो होगा 56 के लगभग में आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको ये बात समझ में आई होगी। चलिए बहुत ही बढ़िया, ये अप्रॉक्स था, और इसे सॉल्व करने पर साथियों 56 पॉइंट कुछ आपका क्या होगा, आंसर। तो चलिए आ जाइए, डी नंबर का क्या मिला आपको, आंसर। उम्मीद करता हूं साथियों कि अल्टीमेट क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए बहुत ही बढ़िया, तो काफी अच्छा क्वेश्चन था, एग्जाम हॉल की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये 22 का क्वेश्चन इसलिए लिया गया कि यहां से हमें अल्टीमेट कॉन्सेप्ट सीखने को मिल रहे हैं। चलिए बहुत ही बढ़िया, चलो दोस्तों आगे बढ़ते हम यहां से अगले आपके प्यारे क्वेश्चन की ओर। अब दोस्तों आप देखेंगे कि हमारे पास एक मिश्र धातु के 4 किलोग्राम में से आपके पास में देखेंगे कि 1/2 सीसा है, और शेष हमारे पास में टिन है। एक अन्य मिश्र धातु के 5 किलो में से 1/6 हमारे पास सीसा है, और शेष हमारे पास टिन है। चलिए आइए देखते हैं दोस्तों, देखिएगा एक मिश्र धातु है, और दोस्तों वह कितने की है, 4 kg की। चलिए मैं क्वेश्चन को आपको पुनः इसको जो है ग्राफ के माध्यम से समझाना चाहूंगा। तो दोस्तों आप देखेंगे कि मेरे पास में जो मिश्र धातु है इसमें 4 किलोग्राम। तो दोस्तों आपने कहा कि ये हमारे पास में एक मिश्र धातु है, और इसके क्वांटिटी है दोस्तों 4 किलोग्राम। अब इसमें से जो है ये बोल रहा है कि 1/2 हमारे पास में क्या है दोस्तों, 1/2 kg, मतलब देखिएगा आप 4 किलोग्राम हमारे पास सीसा है, और इस सीसे का 1/2 पार्ट जो है हमारे पास दोस्तों क्या है बताइए, सीसा है। अगर 1/2 सीसा होगा तो शेष टिन है बोल रहा है, तो दोस्तों 1/2 क्या हो जाएगा, टिन हो जाएगा। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। इसी तरीके से एग्जामिनर का कहना है कि एक अन्य मिश्र धातु के 5 किलो में से दोस्तों और एक हमारे पास में अन्य मिश्र धातु है, और इसका अगर वेट की चर्चा करें तो साथियों इसके पास हमारे पास 5 kg है, और इस 5 kg में से साथियों आप देखेंगे
कि हमारे पास 1/6 क्या है, सीसा है। तो 1/6 पार्ट जो है दोस्तों हमारे पास में क्या है, सीसा है। अब आपको मैं एक बात और बता दूं कि 1/6 पार्ट सीसा होने का अर्थ क्या है। चलिए आइए दोस्तों इसे सीखते हैं कि आपके पास 1 पार्ट जो है आपके पास सीसा है, तो इसे हम कैसे बताएंगे। चलो आइए, हमने कहा कि ये हमारे पास में एक मिश्र धातु है और इसकी जो है 5 किलो है। अब आप देखेंगे कि इसको 1/6 सीसा का अर्थ आप समझिए कि हमें बनाना कैसे। इसको आप जो है 6 बराबर भागों में डिवाइड कर दीजिए। एक भाग हो गया दोस्तों, ये दूसरा भाग, इसी तरीके से आप देखेंगे तीसरा भाग, ये दोस्तों चौथा भाग, और ये आपके पास 5वां भाग। तो ये हमारे पास दोस्तों एक मिश्र धातु थी और इस मिश्र धातु में आपने कहा कि ये पहला भाग हुआ, ये दूसरा हुआ, ये तीसरा, ये 4, ये 5 और ये 6। ये मिश्र धातु है दोस्तों और इसकी जो टोटल क्वांटिटी है, इसकी क्वांटिटी मेरे पास में 5 kg है। ये सेकेंड मिश्र धातु है। अब एग्जामिनर कह रहा है कि 5 किलो में से 1/6 सीसा है। इसका अर्थ क्या हुआ दोस्तों, इसका अर्थ यह हुआ हमारे पास में कि अगर हम सीसा की चर्चा करें तो हमारे पास में हमने, चलो इसे बना देते हैं एक पार्ट को। देखिएगा आप, बहुत ही मजा आने वाला है दोस्तों, बहुत ही प्यार से इसके अल्टीमेट कॉन्सेप्ट को सीख रहे हैं। सीखने में तो टाइम लगता है, लेकिन साथियों जब हम सीख जाते हैं तो उसमें स्पीड लाने में टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता है। मैं आपको इसका एक उदाहरण देना चाहूंगा। चलिए आइए, हमने कहा कि हम कार चलाना सीखना चाहते हैं, तो सीखते टाइम दोस्तों हमें निश्चित है कि समय तो लगता ही है, लेकिन जिस दिन सीख गए ना तो कैसे कार को क्या 80, क्या 90, क्या 100 कैसे स्पीड से चला सकते हैं, चलाने में सामर्थ्य होते हैं। तो दोस्तों अधिकतम स्पीड से वही पर्सन चला पाएगा जिसने कार चलाना सीखने में बिल्कुल भी कमी ना की हो। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप भी इस कॉन्सेप्ट को सीखने में कमी ना करें, बने रहिए इसमें, और इसके बाद में आपके पास जो स्पीड आएगी जिसका अंदाजा ना होगा। तो चलिए आइए दोस्तों देखते हैं कि ये जो पार्ट है ना हमारे पास में, इसमें इसने बोला कि 1/6 पार्ट सीसा है। मतलब दोस्तों टोटल 6 बराबर पार्ट थे, टोटल 6 बराबर पार्ट थे, उसमें से एक भाग क्या है तो सीसा है। जब एक भाग सीसा है तो साथियों आपके पास जो ये 5 भाग जो नजर आ रहे हैं आपको, ये वाले जो 5 भाग नजर आ रहे हैं, अब बचे कितने दोस्तों, ये हमारे पास 5 भाग नजर आ रहे हैं। चलिए आइए आ जाइए दोस्तों, देखिएगा हमारे पास में सीसा है और हमने कहा इसको हमने फिर से बनाया। आ जाइए, फिर से बनाने का छोटा सा रीजन था, अब आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। चलो देखिए, ये स्पीड से बना दे रहे हैं। ये एक भाग जो है दोस्तों आपके पास में सीसा मिला, ये। अब दोस्तों देखेंगे कि अगर ये एक भाग सीसा है तो सामने के बचे 5 भाग, 1/6 मतलब 6 बराबर भागों में बांटा गया है, उनमें से एक सीसा है। तो दोस्तों जो सामने में जो 5 नजर आ रहे हैं, ये वाले सामने में जो 5 नजर आ रहे हैं, ये किसके पार्ट हो जाएंगे। ये हो गया दोस्तों, एक पार्ट हो गया आपके पास सीसा, और साथ में शेष पार्ट क्या हो जाएगा आपके पास में टिन। तो ये वाला जो पार्ट है दोस्तों वो किसका है बताइए, टिन का है। चलिए आइए, अब हम इस क्वेश्चन को समझ चुके हैं कि इसकी लैंग्वेज क्या है। अब दोस्तों हम जो है इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन ने कहा कि इन दोनों मिश्र धातुओं की दी गई मात्रा के मिश्रण में सीसा और टिन का अनुपात बताना था। क्या बात है दोस्तों, यहाँ पर हमें अनुपात बताना था। तो चलिए आइए, अब हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन को किस तरह से हम बनाएंगे। तो ये हमने जो है यहाँ से बनाना स्टार्ट किया दोस्तों। चलिए आ जाइए, अब आप देखिए यहां पर हम बनाते हैं इसे। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास में क्या क्या नजर आ रहा है साथियों। नजर आ रहा है हमारे पास में सीसा है और दोस्तों हमारे पास में क्या है बताइए, टिन है। अभी तक मैंने क्वेश्चन की लैंग्वेज समझाई, अब जो है हम क्वेश्चन को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों देखिए, मिश्र धातु में 4 किलोग्राम, हमारे पास में 4 किलोग्राम में से 1/2 पार्ट सीसा है। मतलब दोस्तों इसकी जो क्वांटिटी है ना सीसा की, पहले वाले में वो 4 का 1/2 मतलब 2 kg दोस्तों इसमें सीसा मिलेगा, जबकि 2 ही kg आपके पास में क्या मिलेगा, आपको टिन मिलेगा। ये बात आपको बड़े प्यार से समझ में आई होगी। अब चलो हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों हमने कहा कि अगर ऐसा ही है तो फिर आप आगे की बात बता दीजिए। चलो देखते हैं। अब हमने कहा जो हमारे पास में जो सेकेंड मिश्र धातु है, अगर मैं सेकेंड मिश्र धातु की चर्चा करूं तो इसमें क्वांटिटी कैसे निकाली जाएगी।
टोटल 5 है, तो 5 का 1/6 शीशा है। देखिए 1 भाग शीशा है दोस्तों, तो टोटल क्वांटिटी 5 थी और इस 5 का 1/6 क्या मिलेगा मुझे कि 6 में से 1 भाग, टोटल दोस्तों 6 और इस 6 में से 1 भाग मेरे पास शीशा है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा आप 1 भाग शीशा है तो टिन कितना होगा, इसी 5 का, इस 5 केजी का टोटल 6 भाग है और इस 6 भाग में से आप देखेंगे दोस्तों कि 5 भाग मेरे पास में क्या है साथियों, 5 भाग मेरे पास में क्या है, टिन है। अगर ये बोल रहा है कि सीसा और टिन का अनुपात अब हमें ज्ञात करना है, कब, जब हम इन्हें मिला दें तब। तो मिलाने का अर्थ क्या होता है साथियों, मिलाने का अर्थ यह होता है कि हम इन्हें ऐड कर देते हैं। आ जाइए बड़े प्यार से ऐड किया जाए तो सीसा की टोटल मात्रा कितनी हो गई, 2 kg प्लस 5/6 kg। आगे दोस्तों रेशियो में लिया जाएगा, 5 गुणा 5 हो जाएगा दोस्तों हमारे पास में 25, 25 मतलब देखिए आ जाइए ऊपर हमारे पास है 2 kg प्लस हो जाएगा, ये हो गया 2 kg और टिन, सेकेंड मिश्र धातु का जो टिन है तो वो दोस्तों हो जाएगा 5 5 25, 25 के बटे क्या हो जाएगा 6। चलिए आइए अब इसे हम कैलकुलेट करते हैं और सीधे आंसर देंगे। तो दोस्तों आपने कहा कैसे, तो देखिएगा 6 2 12 प्लस 5 हो जाएगा दोस्तों 17, 17 के बटे 6। आइए 6 2 12, 12 प्लस 25 हो जाएगा दोस्तों 37, 37 के बटे 6। अब आप देखेंगे कि आपके पास में हर की राशि समान है तो ये दोस्तों कैंसल हो जाएगी। फाइनली जो आपके पास में जो रिजल्ट मिलने वाला है वो रिजल्ट क्या मिलेगा दोस्तों, चलिए चर्चा करते हैं उस रिजल्ट की। तो आप बोलेंगे कि वह रिजल्ट मिलेगा आपके पास में 17 रेशियो आपके पास में 37। क्या जी कहीं ऑप्शन में नजर आ रहा है, जी हाँ बिल्कुल नजर आ रहा है कि ऑप्शन में ये क्या है। चलिए बहुत ही बढ़िया, तो ये दोस्तों आपके पास में रहा सी नंबर का आपका ऑप्शन। चलिए बहुत ही बढ़िया, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये बात आपको समझ में आई होगी बहुत अच्छे तरीके से। और दोस्तों ऐसे ही अगर आप कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल पर हमेशा बने रहिए, सार्थक लर्निंग हब पर। दोस्तों आपको जो है A to Z बेसिक टू हाईएस्ट लेवल तक की कंप्लीट मैथ्स कराई जाएगी। चलिए बहुत ही बढ़िया, एक ही दिन में तो कुछ नहीं हो पाएगा, लेकिन निरंतर आपकी तैयारी में 4 चांद लगाने के लिए सार्थक परिवार आपके साथ में दोस्तों खड़ा है। तो आप जो है लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर तरकीब पसंद आ रही है तो। और दोस्तों चलिए कोई 35 नहीं है, ये दोस्तों 135 है। अब चलिए आइए मैं इसे आपको समझाता हूं। चलिए तो देखेंगे कि हमारे पास में अब ये जो 135 है, मिश्र धातु ए को 72, देखिए 135 केजी मिश्र धातु ए को 72 केजी मिश्र धातु बी के साथ मिलाने पर एक नई मिश्र धातु प्राप्त होती है यदि मिश्र धातु ए में जिंक और कॉपर का अनुपात 4:5 है और मिश्र धातु बी में जिंक और कॉपर का अनुपात 7:5 है। तो नई मिश्र धातु में जिंक का भार हमको बताना था। दोस्तों ये 135 है। चलिए आइए अब हमने कहा कि इसे पढ़ने पर इसे बी के साथ मिलाया जा रहा है। दोस्तों देखेंगे आप कि मिश्र धातु ए में जो हमारे पास में जिंक है, मिश्र धातु ए में दोस्तों जिंक और कॉपर, तो चलिए आ जाइए मेरे पास जिंक है और दोस्तों मेरे पास कॉपर है। तो आपने कहा कि मिश्र धातु ए में जिंक और कॉपर का अनुपात 4:5 है। तो दोस्तों 4:5 मतलब कितना हो गया मेरे पास में 9। क्या बात है, चलिए आइए इसे हम लिखकर समझाते हैं। ऐसा क्वेश्चन हमने इससे भी पहले किया है। तो चलिए आइए मैं ऐसे नीचे लिखता हूं, मेरे पास में कॉपर है और दोस्तों मेरे पास में क्या है तो जिंक है और कॉपर है। चलिए आइए देखेंगे आप जिंक है और कॉपर। अब दोस्तों हमने कहा कि ये मेरे पास में 4:5 मतलब दोस्तों 9x, 9x की वैल्यू 135 है तो सिंगल x की वैल्यू हो जाएगी आपके पास में 15 गुणा 9 135। अब आप देखेंगे कि x बराबर 15 है तो आप देखिए कि आपके पास में सिंगल x बराबर 15 है तो आपके पास में मिश्र धातु ए में जिंक आपके पास में 4x हो जाएगा और जो है आपके पास कॉपर 5x हो जाएगा। तो आपने कहा सिंगल x बराबर 15 तो दोस्तों 4x बराबर हो जाएगा 60 और इसी तरीके से साथियों हमारे पास में 5x बराबर हो जाएगा 15 गुणा 4 60 और 15 गुणा 5 मतलब दोस्तों कितना हो गया 75। चलिए बहुत ही बढ़िया, अब आ जाएगा आंसर, कोई दिक्कत नहीं है।
क्योंकि ये मिस्टेक थी। अब आइए दोस्तों आगे हम बढ़ते हैं। तो ये मेरे पास में 7x है और ये मेरे पास में 5x है। चलिए बहुत ही बढ़िया, या इसे आप y मान लीजिए। ये मिश्र धातु B का जो है जिंक और कॉपर का रेशो है 7y और मैंने 5y मान लिया। तो दोस्तों ये हो जाएगा हमारे पास में मिश्र धातु B के लिए 7y और हमारे पास में प्लस का हो गया दोस्तों 5y, जिसकी क्वांटिटी मेरे पास 72 kg है। तो साथियों मेरे पास टोटल 12y हो गया और 12y की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास में कि ये हो जाएगा 72 kg। दोस्तों जैसे आप इसे कैंसल करेंगे, जैसे ही आप इसे कैंसल करेंगे ये हो जाएगा 12 6 72, मतलब दोस्तों सिंगल y की वैल्यू हो गई 6। तो 7y की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, ये y बराबर हो जाएगा मेरे पास में 6। तो 7y बराबर 6 7 42 और इसी तरीके से दोस्तों 6 5 कितना हो जाएगा 30। अब हमने इनको क्या काम कर दिया, मिला दिया। इसने बोला कि नई मिश्र धातु में जिंक का भार कितना है। तो दोस्तों देखिए 6 4 10 मतलब 102। ये साथियों मेरे पास में 102 केजी क्या हो जाएगा, जिंक का भार हो जाएगा। तो चलिए बहुत ही बढ़िया, उम्मीद करता हूं साथियों कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा और दोस्तों हमारी तरकीब भी आपको समझ में आई होगी। तो दोस्तों हमारा रहा वादा सिलेक्शन तक ले जाने का और इसके लिए निरंतर निरंतर प्रयास किया जा रहा है। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं हम बहुत जल्द अगली क्लास को लेकर के। तब तक आप जो है हमारी इन क्लासों को और इनके कॉन्सेप्ट को आप रीड कीजिए। चलिए बहुत ही बढ़िया दोस्तों, थैंक यू साथियों, मिलते हैं हम अगली क्लास में।